गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप सभी की फरमाइश पर आप लोगों ने कहा था सर पहले एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए, उसके बाद आरडी सर पढ़ाइए। तो ये एनसीईआरटी की बुक हमारे पास थी नहीं, तो हम वही बुक लेकर के आए हैं आज। और आज उसी एनसीईआरटी बुक से हम देखते हैं आप लोगों की डिमांड पर चैप्टर नंबर 3.2। ठीक, अभी फिलहाल हम इस पर पहुंचे नहीं थे, लेकिन आप लोगों की डिमांड है कि सर पहले 3.2 से 3 चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कीजिए और चैप्टर नंबर 3 से 3.2 से स्टार्ट कीजिए। लगभग बाकी सारी चीज जिसमें क्या कहते हैं ग्राफिकल मेथड थी, उसको हमने बता दिया। ग्राफिकल मेथड तक हमने आपको बताया था। अब आज से हम देखते हैं चैप्टर 3.2। ठीक, चैप्टर 3.2 का मतलब क्या है? देखिए, इसमें दो प्रोसेस होता है क्वेश्चन लगाने का। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, प्रतिस्थापन विधि। इसको हिंदी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान समझिए। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी कि आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, जिसमें एक में प्रतिस्थापन करके आपको निकालना होगा, दूसरे की वैल्यू फाइंड की जाती है। दूसरा क्या होता है? एक होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या? एलिमिनेशन मेथड। इसको बोलते हैं विलोपन विधि। जब क्वेश्चन को क्या किया जाए, विलोपित करके लगाया जाएगा, तो उसे बोलेंगे क्या? विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। अब बात समझिए, जो बच्चे क्लास 8th में यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम की बुक पढ़े होंगे, जो क्लास 8 प्राइमरी या जूनियर की बुक पढ़ते हैं, उनको ये क्वेश्चन पहले से इस टाइप का क्वेश्चन लगाना बताया गया होता है। अब एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज बहुत कम होती है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लगाना मुश्किल हो जाता है। बाकी आप जानते हैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको गूगल पर भी मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रयास नहीं कर रहा था एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए। लेकिन अब आप लोगों की डिमांड है सर एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए, तो पहले मैं एनसीईआरटी पर ही आता हूँ और एनसीईआरटी को पहले समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। लगभग 2 महीने में एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात हम देख लेंगे। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्या करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं। इसको आपको लगाना किससे है? कि आपकी बुक जो कह रही है वो कह रही सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से निकालिए। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे आप पहला इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान समझिए। आपको दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पर थोड़ा सा चमकता होगा, आप ध्यान समझिएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 14, अब बाई मिस्टेक लिख दिया हो तो आगे देखता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 14, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने x की वैल्यू निकाली थी, क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ध्यान समझिएगा बात को। जब आपको x की वैल्यू आ गई, यही x की वैल्यू आप उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान समझिए, x की वैल्यू आपको यहां मिल गई, तो यहां क्या लिखेंगे आप? नाउ, क्या? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 14 minus y in इक्वेशन सेकंड। हम दूसरे इक्वेशन में क्या रखते हैं? इसी को उठाकर रख देते हैं। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 4 है। ठीक, x की वैल्यू कितना है? 14 माइनस वाई। क्या? 14 माइनस वाई माइनस वाई।
इज इक्वल टू 4। अब ध्यान समझिएगा, ये जो हमने 14 माइनस वाई रखा, ये आपके x की क्या है, वैल्यू है। तो जैसे ही हमने इसको रखा, अब ध्यान समझिए,